बलूचिस्तान में कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार कहते हैं उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी कराएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बलूचिस्तान में गरीब के बच्चे को गुलाम बनाकर रखने का स्टेटस को है। हम एलीट और सरदारों से नहीं, अवाम से बात करेंगे। दहशतगर्दों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने न झुके तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान दहशतगर्दी, अफगान सरजमीन, हार्ड स्टेट और कौमी सलामती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम प्रेस ब्रीफिंग। मुतादिद मामलात पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब है। जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। The Sardars, part of them who think कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन, और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना। DGISPR का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज मुश्तरका है? तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हो। अफगान तालिबान रजीम, their business is terrorism. What is anything common between India and Afghanistan? Sweat DNA. The only thing common amongst them is terrorism. What is an hard state? It doesn't mean a military-run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि इस साल अब तक 178 सिविलियंस को शहीद किया जा चुका। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया, 60 मकामात पर आग लगाई गई। मिसिंग पर्सन के ऊपर कहते हैं जी हजारों बंदा उठा लिया, कभी 10,000, जब दिल चाहता है 20,000, 25,000, जो 50,000 का फिगर दे। तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया कि आपके पास जितने मिसिंग पर्सन हैं ले आए। बलूचिस्तान जिसके अंदर सबसे ज्यादा बयानिया बनाया जाता, उसमें से जो टोटल कमीशन के पास केसेज आए वो है 2933। और ये जो मिसिंग पर्सन है ये हैं कौन? ये कभी जो सा है कहीं पे जीवदी में, कभी ग्वादर में, कभी तुरबत में, कभी कोयटा में, मसलूंग में, सोराब में दहशतगर्दी है, मार करते हैं, मारे जाते हैं, तो उस लिस्ट में निकलना है जो उन्होंने मिसिंग पर्सन की बनाई। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलात पर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि बलूचिस्तान में अब तक 31,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि KP में 7,177 ऑपरेशन किए जा चुके। अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। बल्क जो सी है दैट इज इन बलूचिस्तान which is more than 31,000। जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, they are 2,084। साल रवा में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 है, जिसमें आर्मी के 303 जवान